आलिया हमजा और सनम जावेद की बात आती है तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है ना, वो वैसे साहिबा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, उनको बड़ी आग लगती है। तो मुद्दो नुमाइश ही हो रही है और हमें इस बीबी से और कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पहले भी अच्छा डिलीवर नहीं कर सक। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आकिब नूर, आप देख रहे हैं खबर.tv। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां आज इमरान खान साहब का साइफर केस लगा हुआ है। कल हमने देखा कि इमरान साहब की सज़ा मुअत्तली के बाद आज यहाँ पे कारकुनान पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी गई हैं, क्या सर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी जो इमरान खान साहब को पहले 31 साल की सज़ा थी, अब 14 साल कम हो के 10 साल हो गई है? अच्छा डिसीजन है ये। इट हैज़ टू बी अप्रिशिएबल। और क्या कहेंगी जो सज़ाएँ दी गई हैं, बेबुनियाद सज़ाएँ दी गई हैं, इन पर क्या रद्द अमल है अवाम का? अवाम क्या समझती है? इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस केस की। ये सब सिर्फ सियासी केस है। जस्ट ये कि उनको टारगेट किया गया है, ऐसा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पीटीआई अभी तक क्यों नहीं इस तरह अवाम को निकाल सकी, जिस तरह अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? नहीं निकले हैं सारे, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ सपोर्टर्स, ऑल ऑफ हम देम। हाँ तकरीबन 10-12 समातें हो चुकी हैं, हम जी, रोज़ यहाँ पे आते हैं, लेकिन आज पहली बार हमने वो देखा हमें है कि अलाउड कोई नहीं होता, हमें अलाउड नहीं होता। यहाँ पे जब हमें परमिशन मिलती है तो हम ज़रूर आते हैं। यस, अवाम मतलब के परमिशन के अभी भी ताबे। परमिशन इनकी सो कॉल जो ये बैठे हुए हैं, वो क्या कहना चाहिए, इंतज़ामिया उनकी। जी जी। आप क्या कहेंगे? ये हमारी सदन है, आप हमसे बात कीजिए। मैम, क्या कहेंगी इमरान खान साहब को बेबुनियाद केसेस में सजाएं दी गई हैं, इस पर क्या रद्द? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बिल्कुल बेबुनियाद केसेस में खान साहब को अंदर रखा हुआ है इन्होंने, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ख़त्म होंगे। कुछ तो आप देख रहे हैं कि ख़त्म हो रहे जी हैं, जी। लेकिन एक कानूनी लड़ाई है। खान साहब लड़ रहे हैं और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ उसको लड़ रहे हैं, और उसके साथ हम जो जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, अवाम, सब खान सब के साथ है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला, और आपने देखा कि हमारे मैंडेट के ऊपर बाकायदा डाका पड़ा। हमारे मैंडेट को इन लोगों ने अपने जो सिलेक्टेड लोग हैं वो लेके आए। जो अब देखिए, पीडीएम 14 माह पहले उन्होंने वही हुकूमत कर रहे थे, वो क्या तब्दीली लेके आए? तब्दीली ला ही नहीं सकते जब तक आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करते, अवाम की मुंतखब हुकूमत को नहीं लेके आएंगे, तो तब तक आप पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह खान साहब के ये केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और आप देखेंगे खान साहब और अभी तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो बहुत डरे हुए हैं इस बात पे। इन सबको पता है कि जब खान बाहर निकलेगा तो आप देखेंगे यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से ये खौफजदा है। पीटीआई अभी तक क्यों नहीं मसल्ला अमल दे सकी धांधली के खिलाफ एहतजाज के मुतालिक? देखिए, एक होता है ना, एक प्रोसेस के साथ चीज़ें चलती हैं। अब आप देखें कि गवर्नमेंट बनी KPK की, और अब तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अब आप देखेंगे कि ईद के बाद फ़ौरन हमारी तहरीक जो है ना वो ज़ोर पकड़ेगी इंशाल्लाह, और आप धांधली के खिलाफ भी लोग निकलेंगे। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब पहले ख़तून बन गई हैं, क्या कहेंगी उन्हें? मैं उनको पंजाबी का एक मुहावरा हो सकता है कि सख्त भी हो सकते, आखिर कार दाने नहीं थी अम्मा पनान चली गई। तो अल्लाह करे उसको समझ आ जाए इस बात की। अच्छा। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लिए क्या पैगाम है, अवाम के लिए क्या पैगाम है कि जब इस वक्त अवाम को निकलने का पास मौका है कि निकलें, निज़ाम बदलें इस निज़ाम को, तो कितने पुरुमीद हैं? जी, इंशाल्लाह अवाम को ये है, आपने कहा ना कि अवाम को आप क्या कहेंगी। अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, वर्कर खान साहब के साथ खड़ा है, और हमने बिल्कुल मायूस नहीं होना। हमने ये जंग लड़नी है, चाहे हमें अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। देखिए, खान साहब अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, अब अवाम का काम है अपने मुल्क को, अगर अपने बच्चों के फ्यूचर को वो रोशन करना चाहते हैं, तो अवाम का काम है कि इस जो शम्मा खान साहब ने जलाई है हकीकी आज़ादी की, उसको आगे लेके चलें और पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं। ये जो बैरूनी डिक्टेशन के साथ हमारा मुल्क शुरू से चलता आ रहा है, इसकी आज़ादी का अब असल वक्त आ चुका है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम रियल में आज़ाद हों। खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, किस चीज़ से हकीकी आज़ादी लेनी है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही अगर आप बैरूनी ताकतों की बात करते हैं तो फिर पीटीआई अमेरिका को भी कहती है कि ये इंतखाबात धांधली शुदा हैं, इसको मंजूर ना किया जाए। तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? देखिए, यही है ना, आप
आप जब दुनिया में रहते हैं ना, या अगर आप हमारे नबी पाक की भी सारी उसको पढ़ें, रहमतुल आलमीन जितनी उनकी सीरत नबी है, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जो हिकमत के साथ भी किए थे। हिकमत के साथ चलना है, आपने अपनी खुददारी के साथ चलना है, आपने ग़ुलाम नहीं बनना। आपने ये नहीं कि उधर से ऑर्डर आया कि ये हुकूमत चलानी है और ये हुकूमत गिरानी है। ये इस बात पे आप देखिए, इंडिया भी तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, इंडिया भी तो अपनी सियासत के साथ चल रहा है, अपनी खारजा पॉलिसी के साथ चल रहा है। तो इसी तरह की खारजा पॉलिसी हमें भी चाहिए कि हमारे जो फ़ैसले हैं वो हमारे मुल्क के मफाद में होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे मुल्क के मफाद में हमारे फ़ैसले हों। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप केसेस के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस जो लगे हुए हैं इन पर के जो सज़ाएं दी गई हैं, ये कानूनी हैं या क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन जी। बोगस केसेस हैं जिनका कोई भी जो है सर और पाँव नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम के सिवा कुछ भी नहीं है जी। तो खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए, किससे हकीकी आज़ादी चाहिए, सब जानना चाहते हैं। हकीकी आज़ादी जी वही बात है कि खान साहब जो हैं वो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करते हैं कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे। बाकी ये है कि आपको पता है कि पिछले 74 साल से अब तो मुल्क का बच्चा-बच्चा जानता है कि हम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हुए थे। गोरों से हमने, अंग्रेज़ों से वतन 1947 में हमें मिल तो गया था, आज़ादी तो मिल गई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में, लेकिन हकीकी मायनों में हम आज तक नहीं आज़ाद हुए। हम ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका की डिक्टेशन पर चलते हैं। तो खान साहब उस खुददारी की बात करते हैं, सेल्फ़ इस्टीम की बात करते हैं कि हमें जो है आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का हक़ हासिल है बहैसियत एक खुददार गैरतमंद कौम के। हम ग़ुलामी नहीं चाहते। हम क्यों ग़ुलामी चाहें? 6 जजेज़ ने ख़त लिखा है कि हमारे जो हमें किस तरह डिक्टेशन दी जा रही हैं, किस तरह हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं और हमारे लोगों को, एक तो जज साहब ने ये भी कह दिया कि मेरे बहनोई को पकड़ के उसको टॉर्चर किया गया है। तो क्या कहेंगे इस मुताल्लिक़? जी, ये तो चीज़ें आप देखिए सामने आ चुकी हैं कि पिछले 74 साल से यही हो रहा था। शऊर और आगाही जो है हमें इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर ने दी। ये तो इस मुल्क में हो रहा था और इस तरह से ये लोग जिस तरह से प्राइवेसी में इंटरफेयर करते हैं। अब देखिए कि इतना बड़ा शायद ही किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो कि किसी जजेस ने ऐसे जो है वो स्टैंड लिया हुआ हो और उनके साथ, तो ये तो नून लीग का हमेशा से वतीरा है जजेस को ख़रीदना। वो जज अरशद जो थे जस्टिस, उनके साथ वो जिस तरह से ये लोग पैसा बहाते थे और ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, मंडियाँ लगाते थे, ये तो इनका हमेशा से वतीरा है। और अब इससे आखिरी बड़ी सवाल बात सुन ले कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि टिकटॉक तो आती रहती है लेकिन कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, क्या कहेंगी उन्हें? जी, हमें तो यही एक्सपेक्टेशन थी सो कॉल्ड सीएम से, जो अपने मोहल्ले की कभी मैं कहती थी काउंसलर भी नहीं बनी तो डायरेक्ट सीएम ऑफ पंजाब बना दिया गया। ये सब कौम जान चुकी है कि ये क्या है, उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हमें तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर थे, हमें तो पता था कि डिलीवर इन्होंने कहाँ किया है। 5-5 दफ़ा के वज़ीर आज़म, अब भी चचा जो है वो वज़ीर आज़म में, इससे पहले पौने 2 साल 16 महीने वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा बाप वज़ीर आज़म। तो इन्होंने तो कभी डिलीवर नहीं किया, इनकी तो हमेशा बैड परफॉर्मेंस रही है और बैड परफॉर्मेंस ही चल रही है। आटा जो अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या था? क्या इस कौम का ये हक़ है कि उसको सिर्फ 2-4 थैले आटे के थमा दिए जाएँ? फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं? कहाँ पर है सेहत पे काम? किसी डिपार्टमेंट में, सेक्टर पे काम नहीं है, ना तालीम पे, ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में। और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ टिकटॉक ही बन रहे हैं, नमूदो नुमाइश ही हो रही है और हमें इस बीबी से और कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पहले भी अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। तो खुदा के लिए इस बीबी को चाहिए कि अभी जो है वो अवाम का दर्द करे, अवाम का एहसास। हकीकी लीडर, अवामी लीडर इमरान खान साहब हैं। कौम चाहती है कि वो दोबारा से आएँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनकर अपनी अवाम की खिदमत करें जैसे उन्होंने पहले 3.5 साल की थी। और यही मैं कहूँगी कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है। अभी आप देखें कल परसों जो है वो फिर से पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो रेज़ हो गए हैं। तो अवाम खुदकुशियाँ कर रही है पिछले 2.5 साल से। तो बस यही पैगाम दूँगी, खुदारा मरियम सफ़दर, मरियम नवाज़, अब आप जो है अवाम के लिए सोचें। अपने अरबों खरबों के बैंक बैलेंस जो आप बना चुकी हैं, इस मुल्क को मज़ीद लूटना, खसूटना और खून चूसना गरीब अवाम का छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया था। 9 मई के हवाले से कारकुनान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, 5-5 साल, 3-3 साल, क्या कहेंगी इस पर? अच्छा, जो मैं कहूँगी वो चला सकेंगे? हम चलाएँगे, आप कहें। अच्छा, बस ठीक है।
ऐसा है कि 9 मई जो एक रिएक्शन था जो हमारे पीटीआई की तरफ से आया था, ठीक है, वो पीटीआई की तरफ से आया था या कहीं और लोगों की तरफ से था, उसमें शामिल थे लोग बाकी। आ, ये भी बाद में जो है ना इंक्वायरी होंगी तो फिर पता चलेगा। एनी हाउ इसमें ये करना चाहूँगी कि 9 मई एक रिएक्शन था। 9 मई के असल मुल्जिमान तो नहीं कहूँगी, मुजरिमान वो हैं जिन्होंने जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के दौरान हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से खान साहब को दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के, शीशे तोड़ के, अंदर से जाके गिरबान से पकड़कर तो गिरफ्तार किया था। एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, एक कौम का नुमाइंदा, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उसको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर उसका रिएक्शन होना था। तो जो रिएक्शन में लोग निकले उनको तो इन्होंने सज़ाएं दे दी, जिन्होंने असल में एक्शन किया था उनको सज़ाएं कब होंगी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि देखिए जिनको सज़ाएं दी गई हैं वो तो ऐसे लोग थे जो ट्रेन नहीं थे, जो कानून को इतना ज़्यादा समझते नहीं थे, वो आम आवाम थे। लेकिन जिन लोगों ने वो शीशे तोड़े थे या दरवाजे तोड़े थे, खिड़कियाँ तोड़ी थी, वो तो सारे यूनिफॉर्म में थे, वो तो सारे ट्रेन लोग थे, तो वो तो कानून को जानते थे। तो उन लोगों ने इस तरह से कैसे जुर्रत की कि वो हाई कोर्ट में या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। तो असल मुजरिम, मैं तो उनको असल मुजरिम समझती हूँ। मैम उनको सनम सज़ाएं कब सनम जावेद को और आलिया हमजा साहिबा को लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा ले गए हैं, इस तरह चला रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, क्या कहेंगे इस मुतल्लिक के कब ये ख़त्म होगा? असल में इनके जो इखलाक की गिरावट का अंदाज़ा आप कर लें कि ये ख़वातीन को इस हद तक जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे। हम लोग तो वो कौम है जो कि ख़वातीन को लेडीज़ फर्स्ट के फार्मूले पे बहुत सारी जगहों पे प्रायोरिटीज़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आलिया हमज़ा और सनम जावेद की बात आती है तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है ना, वो वैसे साहिबा तो कहना नहीं चाहिए लेकिन उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, उनको बड़ी आग लगती है। तो वो उनकी आग जब तक बुझती नहीं है तो बहुत सारे मामलात उन्होंने जो है ना इसी हिसाब से ख़राब किए हुए हैं, और ये बेचारियाँ भी जो है ना उनकी आग की लपेट में आई हुई हैं। अदरवाइज़ इनका कोई कसूर नहीं है और इनको बाहर आना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि सलाम है उन बेटियों को, सलाम है मरियम खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं, कब तक की उम्मीद है आपको इस निज़ाम से? हम तो कहते हैं एक मिनट भी वो ना रहे, और हम बिल्कुल दुआएं करते हैं। यकीन करें हमारा ये रमज़ान सिर्फ दुआओं में गुजरा है और हमारी ये ईद सिर्फ इंतज़ार में गुजर रही है कि खान साहब किस वक्त बाहर आएंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस वक्त ईद जो है वो खान साहब के साथ करेंगे। खान साहब जब बाहर आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा आपका, क्या कहेंगे? मैंने यकीन करें कि मैंने पूरी तैयारी की हुई है कि अगर खान साहब यहाँ से लाहौर जाएंगे तो लाहौर छोड़ने जाऊंगी, और अगर बनी गाला जाएंगे तो पूरे रास्ते में फूल लेके तो साथ साथ में चलूंगी। लेकिन आपने यहाँ सुना जो पीटीआई की ख़वातीन कारकुनान यहाँ पे पहुँची हैं, उनका जोश जज्बा यही है कि खान साहब जब रिहा होंगे तो हम उनके साथ ही होंगे, और जिस तरह ये जुल्म सितम किया जा रहा है हम ना इससे डरने वाले और ना झुकने वाले। यहाँ आज कारकुनान पहुँचे हैं, और मज़ीद अगर आपको बताएं तो ये आज हमने पहली दफ़ा देखा है कि जब से साइफ़र केस शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कारकुनान जो है पहली दफ़ा यहाँ पहुँचे हैं। और मज़ीद आगे आपको अपडेट्स करते रहेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।